1943 में मद्रास पर जापानी बमबारी के बीच 10 लोग जो एक दूसरे से बहुत अलग थे, एक छोटी नाव में समुद्र के रास्ते भाग जाते हैं। आगे क्या होता है? समय 1943 का मद्रास है और पृष्ठभूमि शहर पर जापानी बमबारी की है। यह तब होता है जब 10 लोग एक छोटी नाव पर सवार होकर समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं। नाव में सवार लोगों में एक पिता और बेटी, एक गर्भवती माँ और उसका बेटा और यहाँ तक कि एक रहस्यमय व्यक्ति जिसे अंग्रेजों ने आतंकवादी माना था, शामिल है। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हो सकता था, लेकिन अभी वे सभी समुद्र के बीच में हैं, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे नाव के डूबने का खतरा और नाव को घेरने वाले शार्क द्वारा संभावित हमला। इस तरह के एक दिलचस्प आधार और समान रूप से दिलचस्प, कम से कम शुरुआत में, पात्रों के साथ दाव बहुत अधिक होना चाहिए था। लेकिन बोट एक संतोषजनक फिल्म नहीं बन पाती है। जब कोई फिल्म इतने सारे अलग अलग किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है और ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित होती है, तो उसकी कहानी कभी भी तुच्छ नहीं लगती। लेकिन बोट में ऐसा ही होता है। किरदारों की विविधता को व्यंग्यात्मक रूप में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। फिल्म में तमिल भाषी ब्रिटिश अधिकारियों और एक भारतीय क्रांतिकारी का चित्रण इतना एकरस है कि यह ऐसे किरदार से जुड़ी सभी फिल्मी क्लिच को छूता है। जीवन का बेसुरा संगीत, कथा में जबरदस्ती फिट होने वाला अनावश्यक हास्य और अनजाने में मजेदार पॉप संस्कृति संदर्भ फिल्म को झकझोरने वाला बनाते हैं। पूरी फिल्म में हमें उनमें से हर एक पर संदेह करने के लिए मजबूर किया जाता है कि क्या वे आतंकवादी है। इतनी सारी तैयारियों के बावजूद उस व्यक्ति का अंतिम रहस्योद्घाटन तेजी से और बेमतलब तरीके से होता है। जब आप अपना इतना समय यह तय करने में लगाते हैं कि बोट में मौजूद लोगों में से कौन आतंकवादी है, तो अंतिम परिणाम लिखने पर भी उतना ही विचार क्यों नहीं करते? ऐसा लगता है कि अब निर्माताओं को उस एंगल से काम पूरा करना था, क्योंकि फिल्म के खत्म होने का समय आ गया था। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सब प्लॉट जोड़ने के बजाय निर्माता उन्हें पूरी प्रक्रिया में अच्छी तरह से एकीकृत कर सकते थे और इस सब के भुगतान पर अधिक विचार कर सकते थे। अभिनय के लिहाज से फिल्म में एक के बाद एक सक्षम अभिनेता है। वे अपने हिस्से को अच्छी तरह से निभाते हैं और हमें जोड़े रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन कार्यवाही की तुच्छता उनके प्रदर्शन को कमजोर कर देती है। यदि फिल्म देखने का आपका एकमात्र लक्ष्य इसकी कल्पना और महत्वाकांक्षा की प्रशंसा करना है, तो बोट आपके लिए एक उपयुक्त फिल्म हो सकती है।